शेर है कि ज़बान पहले पाक हो ले फिर नाम ले वो हबीब खुदा का। सुनाइए। अब आपने छेड़ा है तो ये तो चलेगा। मौलाना हसन रज़ा, हाँ, मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है। आप लिखते हैं कि ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का। अब वहां से सुन अजान क्या है। अज़ान क्या जहां देखो ईमान वालों। अब हसन रज़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना हसन रज़ा खान हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितनी खूबसूरत बात की है। ईमान वालों, अजान क्या है जरा ये देखो। अज़ान क्या जहां देखो ईमान वालों, बसे ज़िक्र हक़ ज़िक्र है मुस्तफा का। पहले आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आता है मुहम्मद रसूलुल्लाह, है ना अजान में। पसे जिक्र हक, के बाद जिक्र है मुस्तफ़ा का, यानी पहले अल्लाह का बात का जिक्र है, उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। ये अजान की तरतीब है, ठीक है ना। पसे ज़िक्र हक़ ज़िक्र है मुस्तफा का, पसे ज़िक्र हक़ ज़िक्र है मुस्तफा। अब इसका इश्क भरा नक्ता के पहले ज़बान हम्द से पाक हो ले, हाँ के पहले ज़बान हम्द से पाक हो ले। यानी अल्लाह पाक का जिक्र करके पहले जबान को पाक कर लो अल्लाह का जिक्र करके, तो फिर नाम ले वो हबीब खुदा का, तो फिर नाम ले वो हबीब खुदा का। ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा। ईमान वालों देखो अज़ान हो के हो नमाज, जिक्र नबी है लाज़मी जिक्र खुदा के बाद, से जिक्र हक़ जिक्र है मुस्तफा का। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब जैसे ये अब क्या सरकार के खजाइल, सरकार की खूबियां बयान हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह पाक का हम पर एहसान है कि हम जब पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो हमारी तवज्जो में ये बात बिलखुसूस आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत कहाँ हमें बयान करने की सआदत मिल रही है, आका की खूबियाँ कहाँ बयान करने की सआदत मिल रही है। ये भी अल्लाह पाक की रहमत है और अपने अपने नसीब हैं। अल्लाह ने हमारे नसीब में ये रखा है, हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। तो अब ये जो कलाम है, ये कलाम सुनकर इश्क रसूल ही बढ़ेगा ना, कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमारे अकाबिरीन। अब अभी हम इस वक्त जो कलाम सुन रहे हैं, ये आला हज़रत के भाईजान मौलाना हसन रज़ा खान हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम है, जो खुद आला हज़रत इन्हें पसंद फरमा देते, इन आला हज़रत अलैह रहमा को इनके कलाम पसंद है। तो ये जिस तरह तौहीद को और रिसालत को हमारे अकाबिरीन बयान करते हैं, तो ना सिर्फ इसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है, बल्कि अगर आप बुनियादी तौर पर देखें तो इसमें अल्लाह पाक की मोहब्बत बढ़ती है, और अल्लाह पाक का अपने हबीब पर जो करम है, ये इकराम है मुस्तफ़ा पर खुदा का, है ना। ना क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इम्का में। न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बना कर भेजना
था बज़ में इम्कान में तुम्हें दूल्हा बना कर भेजना था बज़ में इम्कान में। एक तो ये अंदाज है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर रहे हैं। अगर हमारे नात खान इस्लामी भाइयों का सिलेक्शन इस तरह का अगर होना शुरू हो जाए कि तौहीद और रिसालत दोनों को किस तरह बयान करना है, कि अल्लाह की हम्द भी बयान हो रही है और मुस्तफ़ा करीम की नाते भी बयान हो रही है, हम्द और सना जिसको हम कहते हैं, दोनों को साथ लेकर चलना है, तो आला हज़रत का बड़ा प्यारा कलाम, क्योंकि असल तो हमें आला हज़रत ने ये सारे पते और सारे रास्ते बताए हैं। तो आला हज़रत अलैहि रहमा का वो जो कलाम है ना कि ये वही रब है जिसने तुझको, वही रब है, अल्लाह पाक का जिक्र हो रहा है, वही रब है जिसने तुझको, रिसालत का जिक्र हो रहा है, हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब ये ऐसा कलाम है, इसको बंदा पढ़ता रहे ना तो अल्लाह करीम जल्ला जलालहू की अजमत, शान, किबरियाई, उलूहियत और अल्लाह पाक की जो तारीफ है और हम्द है, उसके साथ साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इसमें शान बयान हो रही है और अल्लाह पाक ने जो शान अता की और अल्लाह करीम ने जो आपकी शान बुलंद फरमाई, उसका जिक्र आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अपने कलाम में लेकर चल रहे होते हैं, है ना। वो ही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, वो ही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तुम्ही हाकिमे बराया, तुम्ही कासिमे अताया, तुम्ही हाकिमे बराया, तुम्ही कासिमे अताया, तुम्ही शाफ़िए खताया, तुम ही शाफ़िए खताया, तुम्ही दाफ़िए बनाया, कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन आया, तुझे हम्द है खुदाया। इसके साथ साथ अगर हमारा जैसे नात खान माशाल्लाह एक से एक नात खान हमारे इस्लामी भाई पढ़ते हैं और बहुत अच्छी अच्छी नातें पढ़ते हैं, लेकिन अवाम जो हमारे साथ महफिल नात में शरीक होते हैं तो बाद वक़्त वो कलाम, इसकी तर्स और आवाज़ सुनकर इनको बड़ा वो महसूस हो रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं। और आला हज़रत अलैहि रहमा के ताल्लुक़ से तो अमीर सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि आला हज़रत का कलाम पूरा समझ में आए या ना आए झूमते चले जाओ, क्योंकि ये कलाम ऐन शरीयत के मुताबिक होता है, जारी रहेगा, जारी रहेगा। तो अब इसके साथ साथ अगर ये वज़ाहत होती रहे ना, तुम्ही हाकिम बराया, तुम्ही कासिम अताया, अताओं की तकसीम आपके, इन्ना माना कासिम वल्लाहु युती, और तुम्ही शाफ़िए खताया, जो गुनाहगार है इनकी शफात करने वाले, और तुम्ही दाफ़े बलाया, बलाओं को टालने वाले। अब ये सारी बातें जब बयान हो तो फिर नात खान अगर कलाम पढ़ता है और फिर देखो तो फिर सुनने वालों को इसका लुत्फ ही कुछ और होता है, वो जैसे समझते रहेंगे ना, इश्क़ रसूल में और इजाफा होता चला जाएगा। दोबारा पढ़िए। तुम्ही हाकिमे बराया, तुम्ही कासिमे अताया, तुम्ही हाकिमे बराया, तुम्ही कासिमे अताया, तुम्ही शाफ़िए खताया। आका फरमाते मेरी शफात मेरे उन गुनाहगार उम्मतियों के लिए जिनको इनके गुनाहों ने हलाक कर दिया। तुम्ही शाफ़िए खताया, तुम्ही दाफ़िए बलाया, कोई तुम सा कौन आया, कोई
कोई सकौन आया, कोई तुम सकौन आया, कोई तुम सकौन आया। वो जिब्रील अमीन वाला भी इसमें जो चल रहा है। बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। अब इस पर हदीस याद हो ना तो हमारा नातखान हदीस सही तौर पर हदीस बयान कर देगा। ये हदीस है कौन सी, सुना दे। ये पूरी हदीस है। बारकाह रिसालत में हाजिर होकर जिब्रील अमीन ने जो बयान किया था, इसको किसी शायर ने एक शेर में बयान किया। हाँ, एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे है हम आए। अर्ज की जिब्रील ने, ए शाहिदी ए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। रब की कसम। ये हदीस शरीफ का खुलासा है। हाँ हाँ। तो आला हजरत इसको यूं बयान करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यकीन बनाया, तुझे यकीन बनाया, तुझे यकीन बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अच्छा, इसमें एक बात थोड़ी नात खान इस्लामी भाई जमा है तो ऐसे ही प्यार और मोहब्बत में आप अपनायत में, इसमें नात खान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। वो बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं ना कलाम पढ़ते हुए, तो बाज तो यूं मतलब कि वो बाज कलाम ऐसे ही होते हैं कि बिल्कुल बैठकर आंखें बंद कर कर आदमी आंखें पढ़े, खुद भी रोए और नाते सुनने वाले भी रोए। और बाज कलाम ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन ये बड़ा मैटर करती है सुनने वालों को इन अशआर और इन कलाम को समझने में। अगर वो साथ साथ चलता रहे ना, जबकि वो चले वो शरीयत के दायरे में रहकर, तरीक़ेकार में रहकर, तो बातों का भी बॉडी लैंग्वेज कुछ आगे पीछे हो जाती है। तो ये बॉडी भी कंट्रोल में रहे, लैंग्वेज भी कंट्रोल में, फिर बॉडी लैंग्वेज के साथ करके दिखाए ना। नहीं मैं सही आप सही चल रहे हैं, चले। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यकीन बनाया, तुझे यकीन बनाया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसमें अगर एक और रिक्वेस्ट है कि अगर कलाम पढ़ने से पहले अगर जिसका कलाम है उसका नाम ले लिया जाए ना कि मैं किसका कलाम पढ़ रहा हूँ, तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि कलाम किसका चल रहा है। और बाद औक़ात अशार में ऐसी तशवीश और घबराहट शुरू हो जाती है कि अब करे तो क्या करे, कंफ्यूजन हो जाती है, इश्कालात आ रहे होते हैं। अच्छा पहले से पता हो ना आला हज़रत का कलाम है, मुफ्ती अहमद यार खान नीमी अलैहि रहमा का कलाम है, मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा का कलाम है, अल्लामा हसन रज़ा खान साहब का कलाम है, मौलाना जमील साहब का कलाम है रहिमहुमुल्लाह ताला, और हमारे जो अकाबिरीन है माशाअल्लाह, बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, हमारे उलमा हैं, और इन्होंने बड़े प्यारे बड़े, अब पता हो ना कि इनका कलाम है, बंदा आंखें झुका कर झूमता रहे और चलता रहे, जबकि नात खान गलती ना कर रहा हो तो झूमता हो चलता हो, बस पता है कि ये सही होगा जो कलाम है, ये है इन शरीयत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इनके कलाम पाए जाते हैं। तो बाद वक़्त यही होता है कि कलाम चल रहे होते हैं, अब नात किसने लिखा है इसका नाम पता नहीं होता, और बाद वक़्त इतना कलाम तवील हो जाता है कि एंड में भी नहीं पता चलता, वो मक्ता पर ना रह जाता है, क्योंकि उनको पर्ची वर्ची आ जाती होगी कि भाई थोड़ा जल्दी कर लें आप, तो वो उनकी गिरे में ही इतना टाइम हो जाता है कि फिर वो मक्ते तक बेचारे पहुंच नहीं पाते कई नात खान। तो अगर पहले से पता चल जाए ना ये फला का कलाम है, जैसे हमारे अमीर सुन्नत ने हमें यही तारीफ दी है कि अकाबिरीन का कलाम, और इसके अलावा भी जो कलाम वो सारी शरई तफ्तीशों तमाम मराइल से गुजर कर फिर आता है, लेकिन फिर बाद का बीच में गिरे लगती है ना तो कुछ ना कुछ वो मिक्स हो जाता है। तो ये हो ना तो यकीन माने फिर जो कलाम सुनने का लुत्फ आता है ना। अमीर सुन्नत की बड़ी प्यारी बात मैं अर्ज करूँ हाजी अशफाक भाई, सबके लिए इंशाल्लाह इसमें सीखने को मिलेगा। एक दफा खुद फरमान लगे कि नात शरीफ हो और आंसू ना निकले तो लगता कमी रह गई।
ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारी और सच्ची, और अगर गौर करें ना तो नात सुनने का पता बताती हुई बात है। यहां मैंने चंद दफा एक बात बयान की है और आज कुछ नई ऑडियंस भी है और हमारे नाज़िर में भी कुछ एक तादाद होगी। मैं अल्लामा अरशद कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ था, ये इस पर याद आया रोने पर, और वो कराची आए हुए थे, तो कुछ लेना छोड़ना हमारे साथ हमारे उस्ताद साहब मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब होते थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी बड़ी खूबसूरत बॉन्डिंग थी। रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अरशद कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो घर से लेना है रईसुल तहरीर, तो लेना और ये बाद वक़्त में गाड़ी होती थी तो हम करते थे। तो एक दफ़ा हम एक जगह पहुँचे तो आपने कलाम, तो वहाँ कलाम हुआ कि वो है ना, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी यही तर्ज है। महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। अब ये कलाम चल रहा है, उसमें हमारे नाथ खान ने वो एक ड्राइंग रूम में बैठे थे, माइक वाइक साउंड वगैरह कुछ भी नहीं था, हम कुछ 2 5 10 इस्लामी भाई होंगे और मेज़बान थे और हम थे, तो हो सकता है वो मेज़बान शायद सुन भी रहे हों। तो नाथ खान ने वो शेर पढ़ा, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दे। बस वो शेर पढ़ना था कि अल्लामा अरशद कादरी साहब ने रोना शुरू किया। अब जो रोए, अगर मैं कहूं कि 15 से 20 मिनट तक नाथ खान यही शेर पढ़ते रहे, उनकी महक ने, वो जैसे ख़त्म हो उनकी महक ने, जैसे ख़त्म हो उनकी महक ने। अब नाथ खान था ना, अल्लामा अरशद कादरी साहब थे, वो रोना ही शुरू। हमने नमाज पढ़ी, इशा पढ़ी, इशा पढ़ते ही जैसे ही हम फारिग हुए नमाज से, वितर वगैरह पढ़कर अभी बैठे हुए हैं, नमाज के बाद वहीं बैठे हुए हैं जहाँ नमाज पढ़ी, फौरन मुड़ गए, कहाँ है नाथ खान, उनकी महक ने। अब जो शुरू हुआ उनकी महक ने। अच्छा, अब सब कैफियत थी, मेज़बान भी खड़े थे कि अब माहौल बना हुआ है, फिर खाना वगैरह खाया। अब ये कलाम तो चलता रहा ना, रोना। फिर मैं वापस जा रहा था इन्हें छोड़ने, तो इन्होंने गाड़ी में, हम वो भी थे, मैं भी गाड़ी चला रहा था, तो इन्होंने खुद फरमाया कि ये शेर तो मैंने कई दफ़ा पढ़ा है, कई दफ़ा सुना है, लेकिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तवज्जो पढ़ने वाले पर पड़ती है ना, या सुनने वाले पढ़ते, उस पर रिक्कत तारी हो जाती है। फिर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो लम्हा जब उस पर इस इश्क़ रसूल की वजह से रिक्कत तारी है, वो वक्त कबूलियत दुआ का वक्त है। अगर वो दुआ कर ले, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला
आने आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब आने तो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं उनके निसार कोई कैसे रंज में हो उनके निसार कोई कैसे रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए क्योंकि जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा मुल्क सुखन की शान मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसलसल
मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिसम आ गए हो से के बिठा दिए जिसम आ गए हो से के बिठा दिए उनकी महने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस चल गए हैं कूचे बसा